हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू कॉलेज टूर वीडियो। एंड आज हम आए हैं ठाकुर स्पेशलाइज्ड डिग्री कॉलेज में। एंड इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज का पूरा जो कैंपस टूर है वो देने वाला हूँ एंड जानेंगे कि ओवरऑल जो कॉलेज है वो कैसा है, कौन से स्पेशलाइजेशंस यहाँ पे अवेलेबल है एंड ओवरऑल पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कॉलेज की और एंड देखते हैं कि ओवरऑल ये जो कॉलेज है वो कैसा है। सो ये है दोस्तों इस कॉलेज का मेन एंट्रेंस। सो यहाँ से आप जो है वो एंटर कर सकते हो। सो यहाँ पे हमें मिलता है हेल्प डेस्क एंड एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ वगैरह होगी या फिर एडमिशन के टाइम आपको यहाँ पे जो है वो आना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह जो है वो पूछ सकते हो। देन यहाँ पे आपको साइड में लिफ्ट्स मिलेगी जहाँ से ये पूरी जो बिल्डिंग है वो कनेक्टेड है, जिससे आप इजीली ऊपर या फिर नीचे आ सकते हो। एंड यहाँ पे है प्रिंसिपल्स ऑफिस। तो पहले हम प्रिंसिपल से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कॉलेज में कौन सी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है एंड देन हम इस कॉलेज का पूरा जो टूर है वो करेंगे एंड जानेंगे कि ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो अभी हम हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल्स ऑफिस में एंड मेरे साथ है प्रोफेसर BKN सिंह। एंड सर पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमें इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए कि कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है या फिर स्टूडेंट्स क्या परसीव कर सकते हैं। ये कॉलेज है ठाकुर स्पेशलाइज्ड डिग्री कॉलेज, जो झगड़ू सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत इसको यहाँ पे लाया गया है। और इस कॉलेज में जो कोर्सेस हैं वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और मैनेजमेंट, इन सारे कोर्सेस को वो कवर करती हैं। तो बच्चे आर्ट्स में आ सकते हैं, साइंस में है, कॉमर्स में है और मैनेजमेंट के लिए BMS का कोर्स है जो कि AICTE से अप्रूव्ड है। बाकी हमारा कॉलेज जो है इसका अफिलिएशन जो है मुंबई यूनिवर्सिटी से है। ओके। एंड जैसे सर कॉलेज के नाम में ही स्पेशलाइज्ड डिग्री मेंशन्ड है जी, तो ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ट्रेडिशनल कोर्सेज से कितने डिफरेंट हैं एंड इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए ऐसा है कि जो आज का दौर है, इस समय सारे पैन इंडिया NEP 2020 को लागू किया गया है और हम उसके तहत काम कर रहे हैं। और NEP 2020 ऐसा है कि जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपके कोर सब्जेक्ट के अलावा भी और भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की इजाज़त देता है या रूम देता है, जिससे एक होलिस्टिक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सकता है। बच्चे को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीमित नहीं करता। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो बच्चों के नॉलेज हैं वो थोड़ा सा उसका स्पेक्ट्रम थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। अब हम स्पेशलाइज इसलिए कहते हैं कि क्या होता है कि ये बच्चे 3 साल या 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद में ऑब्वियसली या तो ये नौकरी ढूंढेंगे या अपना काम धंधा खुद का शुरू करेंगे। तो हमारी पहल ऐसी होती है कि रादर देन दे बीइंग जॉब सीकर्स, दे शुड बिकम जॉब गिवर्स, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पहल ऐसा होता है कि इनके साथ साथ ये 3 या 4 साल के कोर्स वर्क में हम इनको ऐसे इंस्टीट्यूट से अटैच करवाएं, पढ़ाई के साथ साथ जो आजकल के ज़माने में इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है उसकी एक्सपीरियंस उनको होता रहे। चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से या इंटर्नशिप के माध्यम से या समर ट्रेनिंग के माध्यम से, इन सारे माध्यमों से ये एक अलग तरीके का जो एक्सपीरियंस है वो आगे चल के इनको जॉब रेडी बना देगा, ताकि इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री को रिसोर्सेस इनके ऊपर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डे 1 से प्रोडक्टिव हो जाएंगे। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में आता है कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्सेज जनरली 3 इयर्स का ग्रेजुएशन, क्या स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है? जी, प्लेसमेंट देखिए, ठाकुर एजुकेशन जो ट्रस्ट है वो एक ब्रांड नेम है और इस ब्रांड नेम के चलते बहुत सारे ऐसे टॉप इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमसे कनेक्टेड है। चाहे वो डेलॉयट हो, KPMG हो, या आप अमेज़ॉन ले लीजिए या ICICI बैंक ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ले लीजिए, मैनेजमेंट सेक्टर ले लीजिए। तो इन सब के चलते, डिफेंस सेक्टर ले लीजिए, इन सब के चलते ये सारे प्लेसमेंट की सुविधा हम कमिटेड हैं इसको करने के लिए। ये अभी नया कॉलेज है, अभी ये 3 साल हुआ है इसको, अभी बच्चे ग्रेजुएट होंगे। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं उनके हाथ में कुछ ना कुछ जॉब होना चाहिए। सो ये थे इस कॉलेज के प्रिंसिपल। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। एंड जितने भी बच्चे अभी एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उन्हें आप लास्ट एक चीज़ क्या बोलना चाहोगे जो मे बी उन्हें हेल्प हो एडमिशन लेने में? जी हाँ, हम एजुकेशन के लिए कमिटेड हैं और हम सबका स्वागत करते हैं, जो भी आए। वी आर वेरी इंक्लूसिव।
हमारे लिए सभी बच्चे समान हैं और उनका स्वागत है यहाँ पर। और हमारी हमेशा से कोशिश यही रहेगी कि जितने अच्छे से अच्छी बातें हो सकती हैं, जितने अच्छे से अच्छे नॉलेज हो सकता है, जितना अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है, हम उसको देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये थे दोस्तों इस कॉलेज के प्रिंसिपल सर जिनसे हमने बात की एंड इन्होंने बताया भी कि कौन से स्पेशलाइजेशंस यहाँ पे जो है वो ऑफर किए जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस कॉलेज का ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो चलिए अभी हम देखते हैं इस कॉलेज के जो क्लासरूम्स है वो कैसे है। तो इस कॉलेज में मल्टीपल फ्लोर्स पे बहुत सारे क्लासरूम्स है। तो मैं आपको आपके आइडिया के लिए कुछ क्लासरूम्स जो है वो आपको शो करता हूँ। तो कॉलेज में आपको ऐसी लॉबी मिलेगी एंड यहाँ से फिर आप क्लासरूम्स के लिए जा सकते हो। जैसे है यहाँ पे क्लासरूम 1, क्लासरूम 2 एंड यहाँ पे आपके कोर्स से रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है वो भी दे रखी है। सो अगर क्लासरूम्स देखने हैं तो ये हम क्लासरूम देख लेते हैं। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप के क्लासरूम्स आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे एंड एसी वगैरह भी यहाँ पे इक्विपाइड है, साथ ही में डिजिटल बोर्ड्स भी है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफ़िल की है एंड जो भी बच्चों को लगती है ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें मिलेगी एंड लर्निंग एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पे जो है वो बढ़िया रहेगा। साथ ही में टीचर्स के लिए यहाँ पे पीसी भी दिया हुआ है ताकि इजीली वो अपने जो पीपीटीज़ वगैरह वो शो कर सके। तो ऐसे कुछ क्लासरूम्स है एंड ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड बिल्डिंग में बहुत सारे क्लासरूम्स आपको मिल जाएंगे, जैसे ये भी है। तो यहाँ पे लेक्चर्स वगैरह शुरू रहते हैं एंड अकॉर्डिंगली पूरे बिल्डिंग में बहुत सारे क्लासरूम्स हैं। तो सेम ही क्लासरूम्स आपको पूरे कोर्सेज़ के लिए जो है वो मिल जाएंगे। तो अभी चलते हैं एंड देखते हैं इस कॉलेज के कंप्यूटर लैब्स जो है वो कैसे है। तो सेम ऐसी लॉबी आपको मिलेगी पूरे कॉलेज में एंड यहाँ पे हमारी लैब ये है लैब 3 एंड ऐसी बहुत सारी लैब्स है थ्रू आउट फ्लोर्स। तो आप जा सकते हो लैब्स में एंड कुछ इस टाइप की लैब्स यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। सो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स यहाँ पे दिए गए हैं तो स्टूडेंट्स अपने प्रॉपर एक्टिविटीज़ वगैरह जो है परफॉर्म कर सकते हैं। कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग वगैरह यहाँ पे जो है वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है यानी यहाँ पे बैग्स वगैरह रखने के लिए जगह दी है एंड जो पीसी वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। काफ़ी सारे कॉलेजेस में पीसी होते हैं बट वर्किंग नहीं होते, बट यहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें जो है वो दी हुई है एंड एवरीथिंग जो है वो वर्किंग है। तो ओवरऑल कुछ ऐसी लैब हमें मिलती है इस कॉलेज में एंड ऐसी बहुत सारी लैब्स है। तो एक टाइम पे मल्टीपल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस कंप्यूटर लैब्स के अलावा यहाँ पे आपको बायोलॉजी लैब भी मिलती है, देन हम फिज़िक्स केमिस्ट्री लैब्स भी देखेंगे। तो ऐसी कुछ यहाँ पे बायोलॉजी लैब है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको एक्सपेरिमेंट्स एंड ड्यूरिंग योर करिकुलम अगर कोई नीड होती है तो इन लैब्स में आपके सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह जो है वो होंगे। अभी हमने बायोलॉजी लैब देखी एंड यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी लैब्स मिल जाती है। जैसे यहाँ पे ये केमिस्ट्री लैब जिसका एंट्रेंस हमें आगे से जो है वो मिलेगा। तो ये है केमिस्ट्री लैब एंड आई थिंक अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल्स वगैरह शुरू है। तो आप देख सकते हो बच्चे ऐसे डिस्कशन वगैरह करते हैं एंड यहाँ पे सारे एपैरेटस वगैरह जिनका यूज़ करके आप प्रैक्टिकल्स वगैरह परफॉर्म जो है वो कर सकते हो। तो लैब्स के बाद अभी हम इस कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वो चेक करते हैं एंड साथ ही में आप देख सकते हो हर फ्लोर पे कोर्सेज वाइज सारी जो चीज़ें हैं वो लिखी हुई है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कितना क्रेडिट्स वगैरह मिलेगा। तो इन वॉल्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ किया हुआ है। तो लाइब्रेरी रही हमारी यहाँ पे एंड यहाँ पे एक सेंट्रल एक्सेस सिस्टम है। तो विदाउट एंटरिंग लाइब्रेरी आप चेक कर सकते हो कि कौन सी बुक्स यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है, तो इसका यूज़ कर सकते हो। तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे आपको डिजिटल लाइब्रेरी भी जो है वो मिलती है जहाँ पे आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे एंड इसका एक्सेस करके आप बुक्स एंड न्यूज़ आर्टिकल्स ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इंफ्रा यहाँ का भी अच्छा है एंड देन आप देख सकते हो लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे सिटिंग रखी हुई है। तो प्रॉपर सिटिंग यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाती है, आराम से आप अपनी यहाँ पे शांति से पढ़ाई कर सकते हो। एंड फिज़िकल बुक्स अगर चाहिए तो यहाँ पे बुक्स का सेक्शन है एंड यहाँ पे मार्किंग्स भी है कि कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स कहाँ पे जो है वो जाना है। सो यहाँ पे फाइल्स एंड बुक्स वगैरह जो है वो रखी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स रहेगी अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम एंड स्किल्स एनहांस करने के लिए, तो वो सारी बुक्स यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। न्यूज़पेपर्स भी यहाँ पे आपको जो है वो ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे
तो अगर आपको न्यूज़ पढ़ना वगैरह अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे आके डेली मॉर्निंग में अपनी जो न्यूज़पेपर्स है वो भी जो है वो पढ़ सकते हो। ये थी इस कॉलेज की लाइब्रेरी जो कि काफ़ी अच्छी है, एंड डिजिटल बुक्स का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन रूम मिलेगा जहाँ पे आपके पेपर्स वगैरह सेट होते हैं, एंड यहाँ पे रिकॉर्ड रूम है जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो रखे जाते हैं। तो अब बढ़ते हम इस कॉलेज की ऑडिटोरियम की ओर एंड देखते हैं कि ऑडिटोरियम वगैरह कैसा है, इस कॉलेज का सेमिनार हॉल वगैरह कैसा है। एंड गाइज ये है इस कॉलेज का ऑडिटोरियम, देख सकते हो बहुत ही ह्यूज ये ऑडिटोरियम है। एक साथ काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे जो है वो बैठ सकते हैं, एंड आपके जो भी फ्रेशर्स एंड इवेंट्स वगैरह है वो इसी ऑडिटोरियम में जो है वो होंगे। साथ ही में कल्चरल एक्टिविटीज़ या फिर कुछ प्लेज वगैरह परफॉर्म करना हो तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही अच्छी यहाँ पे लाइटिंग्स आप देख सकते हो, ऊपर लाइटिंग्स वगैरह है, देन यहाँ पे कैमरास वगैरह भी है तो जिससे शूटिंग, लाइव शूटिंग भी जो है वो हो सकती है। एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे स्पीकर्स है। तो जब आप यहाँ पे आओगे फ्रेशर्स में तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड ऐसा एक मेमोरेबल जो डे है वो आपका यहाँ पे बनेगा जब भी आप इस कॉलेज में एंटर करोगे। तो ये था ओवरऑल इस कॉलेज का ऑडिटोरियम। जैसे अभी हमने ऑडिटोरियम देखा तो ऐसे यहाँ पे एक सेमिनार हॉल भी है जहाँ पे आपके गेस्ट लेक्चर्स वगैरह जो है वो होते हैं। एंड देख सकते हो ये स्पेस भी बहुत अच्छी इन्होंने जो है वो डिज़ाइन की हुई है जहाँ पे स्टूडेंट्स एक साथ जो है वो बैठ सकते हैं, एंड गेस्ट लेक्चर्स हो गए या फिर सेमिनार्स वगैरह हो गए तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो अटेंड कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पे 2D 3D गॉगल्स वगैरह भी जो है वो रखे हुए हैं, तो इनका यूज़ करके आप यहाँ पे कुछ भी अगर देखना होगा या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो देख पाओगे। प्रोजेक्टर भी यहाँ पे जो है वो लगा हुआ है, तो ये स्पेस भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड बहुत ही कम कॉलेजेस में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऐसी फैसिलिटीज़ होती है, तो ये इस कॉलेज के मतलब कुछ प्लस पॉइंट्स है जिसकी वजह से हो सकता है कि आप इस कॉलेज को जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो ये है इस कॉलेज का सेमिनार हॉल। अब हम देखते हैं कि स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए क्या फैसिलिटीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडोर गेम्स है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कैरम वगैरह रखे हुए हैं, एंड यहाँ पे टेबल टेनिस है, तो ये इंडोर एक्टिविटीज़ में आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको बैडमिंटन खेलना है तो आपको यहाँ पे 2 बैडमिंटन के जो कोर्ट है वो भी मिलता है, तो वहाँ पे आप बैडमिंटन की प्रैक्टिस वगैरह जो है वो कर सकते हो। या फिर अगर आपको कैरम या फिर टीटी खेलना है तो आप यहाँ पे आके अपने गेम्स वगैरह एंड चिल आउट वगैरह जो है वो कर सकते हो। अभी हमने देखी इस कॉलेज की इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। अभी इस कॉलेज में आपको आउटडोर स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी मिलती है जहाँ पे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टर्फ्स मिलेंगे जहाँ पे आप मल्टीपल गेम्स जो है वो खेल सकते हो। एंड रेयर कॉलेजेस में आपको आउटडोर फैसिलिटीज़ मिलती है बिकॉज मुंबई में कैंपस ही बहुत छोटा होता है, बट इस कॉलेज में फॉर्चुनेटली आपको आउटडोर फैसिलिटीज़ मिलेगी। जैसे आप देख सकते हो बास्केटबॉल कोर्ट है, फिर यहाँ पे आप इसका मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो, बॉक्स क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो। फिर आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हो नेट्स भी है, तो अगर आपको प्रॉपर क्रिकेट की प्रैक्टिस वगैरह करना है तो यहाँ पे आपको नेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप प्रॉपर अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको डेडिकेटेड जो पिचेस है वो भी मिलेंगे, तो अगर आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस करना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो कर पाओगे। देन अदर साइड वहाँ पे हमें जो है वो रेसिंग ट्रैक भी मिलता है, तो वो भी हम देखते हैं। तो ये था हमारा टर्फ जहाँ पे आप बास्केटबॉल एंड क्रिकेट वगैरह खेल सकते हो। अगर आप रनिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे ट्रैक भी जो है वो बनाया हुआ है, तो इस ट्रैक का यूज़ करके डिफरेंट जो भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है कॉलेज में वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे जो है वो कैरी ऑन होती है। तो ये आप देख सकते हो ट्रैक जैसे जो है वो बनाया हुआ है। एंड साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो फुटबॉल का भी एक ग्राउंड जो है वो बनाया हुआ है, तो ये फुटबॉल का टर्फ है। तो ये सारी जो चीज़ है वो बहुत ही रेयर कॉलेज में आपको जो है वो मिलेगी। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो है वो इस कॉलेज की बहुत अच्छी है, एंड यहाँ पे आप मल्टीपल गेम्स वगैरह जो है वो खेल सकते हो। साथ ही में इसके साइड में आपको इस कॉलेज का जो स्विमिंग पूल है वो भी मिलता है, तो अगर आपको स्विमिंग वगैरह सीखनी है तो वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हो। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ है, एंड ये एकदम कॉलेज को लग के ही सारी चीज़ें हैं। आपको ऐसा नहीं कि ट्रैवल वगैरह करना पड़ेगा, बस नीचे उतरो एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल दिस फैसिलिटीज़। एंड ओवरऑल काफ़ी मज़ा आएगा आपको यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स वगैरह खेलने में। तो ये था दोस्तों ठाकुर स्पेशलाइज्ड डिग्री कॉलेज का पूरा कैंपस टूर, एंड मैंने ट्राई किया कि आपको इस कॉलेज की सारी जो फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाऊँ। साथ ही में हमें डायरेक्टर सर ने भी बताया कि कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आप भी इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हो एंड चाहते हो कि आप ओवरऑल एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बहुत ही बढ़िया करिकुलम आपको मिले, तो ये कॉलेज आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो हो सकता है। बाकी तो हमने ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें है वो कवर की है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जो है वो पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव कैंपस टूर वीडियो में।